नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि 40 साल से बंद पड़े मंदिर की कहानी कहां तक पहुंची। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में पिछले कुछ दिनों से चर्चा में है, क्योंकि पहले जामा मस्जिद सर्वे को लेकर आदेश हुआ, फिर तोड़फोड़, आगजनी और जमकर हिंसा हुई। लेकिन जिस तरीके से संभल का इतिहास हर किसी के सामने है, उसमें सवाल यह कि संभल भगवान हरिहर का स्थान, संभल तीर्थ स्थल, संभल कूपों का शहर, संभल भगवान कल्की की भविष्य की जन्मस्थली, संभल सनातन का सर्वोच्च स्थल, जहां इतिहास है, वर्तमान है, भविष्य है। लेकिन क्या वर्तमान को खंगालने से इतिहास की गलतियों को सुधारा जा सकता है या फिर भविष्य को संवारा जा सकता है? यह सवाल संभल मस्जिद से लेकर वर्तमान खोजे गए मंदिर तक उठ रहे हैं। एक मंदिर जहां 1978 में हुए दंगे के बाद से पूजा नहीं हुई, मंदिर गायब कर दिया गया, मूर्तियों को खंडित कर दिया गया, कूप यानी कुओं को भर दिया गया, साथ ही मूर्तियों को खंडित कर उसमें दफना दिया गया। क्या वो इतिहास फिर से चिल्ला चिल्लाकर खुद के साथ हुए धोखे को बता रहा है? क्या ये कलयुग की माया है? जो मंदिर सभी की नजरों से गायब हो गया था, वो मंदिर फिर से सभी की नजरों के सामने आ चुका है, और जो कुआं जमींदोज कर दिया गया, वो कुआं अपने अंदर के राज को उगल रहा है। क्योंकि कलयुग जुड़ा है भगवान कल्की से और भगवान कल्की जुड़े हैं संभल से। आज हम आपको संभल का वो सच बताएंगे जो संभल के खंड खंड के खंडित होने की गवाही दे रहा है। बहुत मंदिर दबे हुए हैं हमारे शहर संभल में, जिनका हमें पता भी नहीं है। तो हम 80-82 साल से तो हम देख रहे हैं। एक कुआं है, ये भाई, यहाँ तो मेरे कुआं था, एक पेड़ का जो काट दिया गया। भगवान से परिवार का ही अंश है ये मूर्ति जो इस कुएं में उपलब्ध हुई है। तो संभल का जो सच आज सामने आ रहा है, वो 46 साल पहले कैसे दफन हुआ, हम दरअसल आपको 46 साल पहले लेकर चलते हैं। क्योंकि संभल की शाही जामा मस्जिद से करीब 1 किलोमीटर दूर, खगूसराय मोहल्ले के मेन रोड से करीब ये 500 मीटर अंदर जाने का एक पुराना रास्ता, जहां ये मंदिर मिला है, और मंदिर का नाम रखा गया है प्राचीन संबलेश्वर महादेव मंदिर। करीब 70 गज जमीन पर बने मंदिर में 40 साल बाद एक बार फिर से घंटियों की आवाज सुनाई दी है, एक बार फिर से भोलेनाथ के जयकारे लगे हैं, एक बार फिर से पूजा अर्चना हुई है, जलाभिषेक हुआ है। खास बात यह है कि संभल में सबसे बड़ा दंगा 1978 के अंदर ही हुआ था, और तब खगूसराय को बनियों का मोहल्ला कहते थे। बनियों का मोहल्ला आज भी वहां है, लेकिन उसमें एक भी हिंदू परिवार नहीं रहता। उनकी निशानी के तौर पर पुराना एक शिव हनुमान मंदिर बचा है, और यह मंदिर 1978 में संभल में हुए दंगों के बाद से ही बंद था। मंदिर के अंदर भगवान हनुमान, शिवलिंग और नंदी जी की प्रतिमा स्थापित है, लेकिन यह मंदिर आखिर 40 साल तक कहां गायब रहा? इसको खोजा क्यों नहीं गया? क्या वाकई में इसको दबा दिया गया था, और कैसे उजागर हुआ? यह कहानी बेहद दिलचस्प है, और यह कहानी बता रही है कि जब कुछ घटना घटनी होती है तो उसको रोका नहीं जा सकता, माध्यम कुछ भी हो सकता है। लेकिन आज से 40 साल पहले, तारीख 29 मार्च साल 1978, क्या हुआ था? संभल में सबसे बड़ा दंगा भड़का। 1978 में 25 मार्च को होली थी, और होली जलाने पर दो समुदायों के बीच में तनाव बढ़ता चला गया। अफवाह उड़ी कि एक दुकानदार ने दूसरे समुदाय के शख्स को जान से मार दिया है। इसके बाद देखते ही देखते दंगे शुरू हो गए, क्योंकि अफवाहों के ना कान होते हैं, ना आंख होते हैं, ना पैर होते हैं, और वो सिर्फ लहू से चलती है। कई लोगों ने एसडीएम रमेश चंद्र माथुर के ऑफिस में छिपकर जान बचाई थी। दंगे के बीच कारोबारी बनवारी लाल ने दुकानदारों को अपने साले मुरारी लाल की कोठी में छिपाया था, और ये वहां के जो लोग हैं उनकी बताई कहानियां हैं। दंगाइयों ने कोठी का गेट ट्रैक्टर से तोड़ दिया था। अंदर घुसकर
24 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई थी और कहा जाता है कि उनको जला दिया गया था। उस वक्त 30 से ज्यादा दिन तक कर्फ्यू भी लगाया गया था। इतना ही नहीं, संभल के आसपास के हर गांव के अंदर यह दंगा फैला और लोग मारे गए। जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक 184 से ज्यादा लोगों की मौत का जिक्र है। उनमें कई लोगों की लाशें तक नहीं मिली थी। और हालात को जरा अपने सहन में सोचिए कि जिनकी लाशें नहीं मिली थी उनका रीति के साथ दाह संस्कार करना, उनको गति प्रदान करने के लिए उनके कपड़ों के पुतले बनाए गए थे और पुतले बनाकर दाह संस्कार किया गया था। अब सोचिए उस वक्त क्या हुआ होगा। लेकिन अफसोस, इतना कुछ होने के बावजूद जो रिपोर्ट तैयार हुई, सबूत नहीं रहे क्योंकि सभी को जला दिया गया था और 48 आरोपी जो थे वो इस पूरी घटना में बरी कर दिए गए। रिपोर्ट में जिक्र है कि कारोबारी बनवारी लाल को बेरहमी से मारा गया था। वो परिवार के रोकने के बावजूद दंगे वाले इलाके में चले गए थे। उन्होंने परिवार से कहा था कि सभी मेरे भाई और दोस्त हैं। उपद्रवियों ने उन्हें पकड़ा और फिर बेरहमी से एक एक करके उनके अंग को काटने लगे। बनवारी लाल ने कहा कि मुझे काटिए नहीं, एक बार में गोली मार दीजिए। फिर भी उनका गला काटकर उनकी हत्या की गई, बेरहमी से हत्या की गई। उनके साथ 24 और लोगों को भी मारा गया था। फिर सभी की लाशें जला दी गई थी ताकि सबूत मिट जाए और इस मामले में 48 लोगों को आरोपी बनाया गया था। सबूत ना मिलने पर 2010 में सभी को बरी कर दिया गया। डर के मारे बनवारी लाल के परिवार ने 1995 के अंदर संभल छोड़ दिया था। आप उस बारे में सोच कर देखिए कि उस दौरान क्या घटा होगा। हालांकि आजादी से पहले और आजादी के बाद देश के कई हिस्सों में इस तरीके की घटनाएं घटी हैं जो जब जब आप सुनेंगे सिरहन पैदा हो जाएगी, रूह कांप जाएगी। लेकिन उस वक्त के जो जज हैं उनका बयान क्या था, ये हम आपको बता रहे हैं। हम ना तो जज का नाम बता रहे हैं आपको और ना ही उनका फोटो दिखा रहे हैं, लेकिन उन्होंने क्या कहा था ये आपको बता रहे हैं। जरा देखिए, उन्होंने कहा था कि मैं सोच भी नहीं सकता कि ऐसे लोगों को फांसी नहीं हो रही है। आप सोचिए, जिन्होंने पूरी इंसानियत को रौंद दिया था, जिन्होंने बर्बरता की थी, जिन्होंने लोगों को जला दिया था, जिन्होंने लोगों को मार दिया था, जज कह रहे हैं कि मैं सोच भी नहीं सकता कि ऐसे लोगों को फांसी नहीं हो रही है क्योंकि सबूत नहीं थे और सबूत नहीं होने की वजह से उनको बरी करना पड़ा। अब जरा सोचिए जज पर क्या बीती होगी। लेकिन जज सबूतों के आधार पर और सबूतों के जरिए ही फैसला सुनाते और सबूत नहीं थे। इसलिए हमने ना जज का नाम बताया और ना ही उनका चेहरा दिखाया। लेकिन हम आपको एक एक करके केस बताते हैं, वो केस जो बेहद खतरनाक है और जो वहां के लोगों की जुबानी है। हालांकि इनको लेकर आप आधिकारिक तौर पर आंकड़े मांगेंगे तो आपको बहुत जगह आंकड़े नहीं मिलेंगे, लेकिन जो वहां के लोग हैं जो कहानियां सुनाते हैं उसमें से एक कहानी यह भी है कि एक बेटी से दुष्कर्म किया गया और पत्नी को अगवा किया गया। रिपोर्ट जो है उसमें 1978 में एक टीचर के परिवार से बर्बरता का जिक्र है। दंगाइयों ने टीचर की पत्नी और बेटी को अगवा किया था। पत्नी को लोगों ने छुड़ा लिया लेकिन बेटी से दुष्कर्म किया गया। फिर कई दिनों के बाद बेटी को भी छोड़ दिया गया। इस घटना के बाद परिवार ने संभल छोड़ दिया था। संभल हजारों लोगों ने छोड़ा है, लेकिन उसके पीछे की वजह क्या है? क्या यह खौफनाक सच उसके पीछे की वजह है जहां मंदिरों को खंडित कर दिया गया, लोगों को निशाने पर दिया गया, उनको मार दिया गया, उनको जला दिया गया, बहन बेटियों से दुष्कर्म किया गया? क्या यह इसके पीछे की एक बड़ी वजह रही? बहरहाल एक और सच आपको बताते हैं जो वहां आबादी के आधार पर है और इसके आधार पर सोचिए कि संभल में जो पॉपुलेशन है वो किस तरीके से बदलती चली गई। जरा इसको भी देखिए और ये अपने आप में एक अलग सच है। संभल में आबादी का जो खौफनाक सच है उसको जरा समझिए। 1978 के अंदर संभल के अंदर जो हिंदू थे वो 45% थे, जो मुस्लिम थे वो 55% थे। लेकिन 2024 में हिंदू बचे 15 से 18% और मुस्लिम पॉपुलेशन हो गई 80 से 85%। अब इसको समझने के दो तरीके हैं। पहला तो ये कि हिंदू पलायन कर गए और इस वजह से उनकी पॉपुलेशन कम होती चली गई,
और जैसे ही वो पलायन किए तो हो सकता है कि जो 55% है उसमें इजाफा इस तरीके से हुआ क्योंकि उसके कंपैरेटिवली हिंदू पॉपुलेशन वहां से पलायन कर गई, इसलिए उस जगह पर 80 से 85% मुस्लिम पॉपुलेशन बन गई है। लेकिन जो खुलासे हुए हैं, जो मंदिर को लेकर खुलासा हुआ, जो कूप यानी कि कुएं को लेकर खुलासा हुआ, कुएं में मिली खंडित मूर्तियों को लेकर जो खुलासा हुआ है, क्या वो वाकई में संभल के खंड खंड के खंडित होने की गवाही दे रहा है? इसको लेकर कुछ आधिकारिक बयानों का जिक्र करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं संभल के डीएम की, जिनका नाम है राजेंद्र पैसिया। उन्होंने बताया कि इस इलाके में बिजली चोरी ज्यादा होती है, इसकी जांच की जा रही थी। तभी हमने देखा कि घर के अंदर एक मंदिर है, जिसके बाद तुरंत उसको खुलवाया गया। अभी मंदिर की सफाई करवाई जा रही है, उसके बाद यह जिस समाज का है उसको सौंपा जाएगा। डीएम ने आगे कहा कि अगर किसी ने जगह पर कब्जा किया है तो उसके खिलाफ भूमाफिया के तहत कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने यह भी कहा कि यह मंदिर करीब 400 से 500 साल पुराना बताया जा रहा है, लेकिन मंदिर बंद था, मूर्तियां खंडित थी और वहां दशकों से पूजा नहीं हुई थी। तो ये तो मानकर चल सकते हैं कि जिस घर के अंदर मंदिर था वो मंदिर और मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे और इसीलिए ऐसा हुआ। लेकिन इसके अलावा संभल में एक्शन में योगी सरकार, क्योंकि जिक्र किसका हुआ? बिजली बिल का। तो हर कोई यह सवाल कर सकता है कि क्या वाकई में मंशा बिजली बिल के जो गलत तरीके से बिजली इस्तेमाल की जा रही थी उसके खिलाफ कार्रवाई है, या उस कार्रवाई की आड़ में मंदिरों को संभल के अंदर खोजा जा रहा है। तो चलिए एक आंकड़ा भी हम आपको दे रहे हैं कि वहां जो एक्शन में योगी सरकार है उसने क्या एक्शन बीते 3 महीनों के अंदर लिया है, इसको भी जरा समझिए। क्योंकि 3 महीनों के अंदर एफआईआर कितनी दर्ज हुई है? 1250 एफआईआर दर्ज की गई है और यह सब बिजली कनेक्शन से जुड़ी हुई है। जो अवैध तरीके से बिजली इस्तेमाल कर रहे थे उनसे जुड़ी हुई एफआईआर 1250। इसके अलावा जुर्माना कितना लगा है? 5 करोड़ 20 लाख रुपए का जुर्माना अभी तक लग चुका है। बीते अगर 1 महीने की बात करें तो बीते 1 महीने के अंदर या सिर्फ 2 दिन में देखिए, बीते 2 दिन के अंदर 90 एफआईआर दर्ज हुई है और जुर्माना कितना लगा है? 1 करोड़ 75 लाख रुपए का जुर्माना लगा है। इसमें 4 मस्जिद और 1 मदरसा ऐसा भी है जहां पर बिजली चोरी को पकड़ा गया और वहां न जाने कितने बिजली के उपकरण चल रहे थे और चोरी की बिजली से चल रहे थे और उन्हीं के खिलाफ भी एक्शन लिया गया है। लेकिन मंदिर पर एएसपी श्रीश चंद्र ने खुलासा किया। श्रीश चंद्र ने क्या कुछ कहा? दरअसल एडिशनल एसपी श्रीश चंद्र ने मामले को लेकर जो जानकारी दी उसमें बताया कि चेकिंग के दौरान इसका खुलासा हुआ है। कुछ लोगों ने मकान बनाकर मंदिर पर कब्जा कर लिया, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मंदिर में भगवान शिव और भगवान हनुमान जी की मूर्तियां मिली हैं। किसी समय में इस क्षेत्र में हिंदू परिवार रहते थे, कुछ कारणों से वो इलाका छोड़कर चले गए। वो कारण क्या, आगे चलकर हम आपको बताएंगे। एएसपी ने आगे बताया कि मंदिर के पास एक प्राचीन कुआं होने के बारे में भी जानकारी मिली है। हालांकि कुएं की खुदाई की जा रही है, जिससे भी खंडित मूर्तियां मिलने की बात सामने आ रही है। मंदिर के आसपास के इलाके में अतिक्रमण को ध्वस्त किया जाएगा और यह कहा गया और बाकायदा इसके लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की सहायता भी ली जा रही है। लेकिन अब हम आपको एक एक करके वो खौफनाक सच बताने वाले हैं जो आजादी से पहले से संभल में शुरू हो गया था और वो अभी तक चल रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और शुरुआत करते हैं संभल के अंदर पहले दंगे की, जो हुआ था 1936 से 37 के बीच में। यह दंगा जो साल 1936 से 37 के बीच में हुआ, सांप्रदायिक दंगे हुए, कितने लोगों की मौत हुई, कैसे दंगा हुआ इसकी जानकारी नहीं, क्योंकि यह भारत में आजादी से पहले हुआ था। लेकिन दूसरा दंगा 1947 के अंदर हुआ, यानी कि आजादी के साल में हुआ। बंटवारे के वक्त संभल में भी दंगे हुए। वैसे तो देश के अलग अलग हिस्सों के अंदर दंगे हुए, संभल में भी हुए और हातिम सराय इलाके के 20 से 25 लोगों ने बचने के लिए कोतवाली में शरण ली थी। घर लौटते वक्त उन पर हमला हुआ, जिसमें जगदीश शरण नाम के शख्स की मौत हो गई थी। दंगा नंबर 3 अगले ही साल यानी कि 1948 में संभल के अंदर दंगा हुआ। हाकिम सराय के पास 6 लोग मारे गए थे। संभल में करीब
20 दिन तक कर्फ्यू लगा रहा था। यह इतिहास हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि वहां तनाव की स्थिति आज बनी है या वहां इस तरीके से कर्फ्यू की बातें पहली बार हो रही है। 1958 चौथा दंगा संभल के अंदर हिंदू इंटर कॉलेज में दोनों समुदायों के छात्रों के बीच हिंसा भड़क गई थी। इस दौरान 2 दिन तक कर्फ्यू लगा रहा था। इसके बाद दंगा नंबर 5 1976 संभल के अंदर 88 साल का दंगों का इतिहास है। यहां अफवाह उड़ी कि राजकुमार सैनी नाम के एक युवक ने एक मौलवी को पीटा और इसके बाद संभल में देखते ही देखते दंगे भड़क गए। इस दौरान ऐतिहासिक सूरजकुंड मंदिर और मानस मंदिर को तोड़ दिया गया। क्या दंगा सूरजकुंड मंदिर और मानस मंदिर ने भड़काया था? लेकिन यह ऐतिहासिक मंदिर वहां पर थे, इनको तोड़ दिया गया। 5 लोगों की मौत हुई और 6 दिन तक कर्फ्यू वहां पर लगा रहा। इसके बाद बात करते हैं दंगा नंबर 6 की। साल 1982 के अंदर संभल में एक और दंगा होता है और ये आप याद कीजिए 1982 यानी कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद का ताला खुला था। तब संभल में बाजारों को बंद कर दिया गया था। इस दौरान कारोबारी हरीश शंकर रजदोकी की हत्या कर दी गई थी। और यह संभल का खौफनाक सच है जिसका इतिहास 88 साल से लगातार जारी है और हर दशक में 1-2 घटनाएं वहां ऐसी होती हैं जो पूरे संभल को तनाव की स्थिति में लेकर आती है। यानी कि ऐसा नहीं है कि संभल के अंदर जो घट रहा है वो सिर्फ औरंगजेब के दौर में घटा, वो आजादी से पहले और वो आजादी के बाद भी घट रहा है। और इसलिए हम 88 साल का इतिहास संभल का बता रहे हैं। हालांकि ऐसे कई शहर होंगे जहां इससे भी ज्यादा खौफनाक सच होगा, इससे भी खौफनाक इतिहास होगा। दंगा नंबर 7 साल 1986 8 मार्च को शिवरात्रि पर शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। अफवाह उड़ी कि हरिहर मंदिर में जल चढ़ाया जा रहा है। हरिहर मंदिर यानी कि वहां की जामा मस्जिद। इससे हिंसा भड़क गई और इस दंगे में 4 लोग मारे गए। यहां हरिहर का मतलब क्या है? हरिहर का मतलब, हरि का मतलब भगवान विष्णु और हर का मतलब भगवान शिव। जो आधे विष्णु और आधे शिव हैं वो भगवान हरिहर हैं। और इस स्वरूप के बारे में जरा पढ़िएगा कि क्यों उन्होंने इस स्वरूप को धारण किया था। लेकिन दंगा नंबर 8 साल 1992 आप बखूबी जानते हैं कि 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद ढहाई गई थी और उसके बाद संभल में भी दंगा हुआ। नखासा तिराहे पर 20,000 से ज्यादा मुस्लिम भाई जुटे। पुलिस पर हमला किया गया। बचाव में पुलिस ने फायरिंग की और इसमें 2 लोग मारे गए थे, जबकि पूरे दंगे के अंदर 5 लोग मारे गए। और 8 दिन ऐसे थे जब संभल के अंदर कर्फ्यू लगा रहा, कर्फ्यू लगातार चलता रहा। लेकिन इन सब के बीच में अमृत कूप और हिंदू मूर्तियां, इनका भी सच है। क्योंकि एक तरफ मंदिर मिला है तो दूसरी तरफ कूप यानी कि कुआं मिला है। और उस कुएं को जब खोदना शुरू किया गया तो उसके अंदर से खंडित मूर्तियां मिली है। दरअसल मंदिर के पास एक कूप यानी कि कुआं मिला है। इसे अमृत कूप भी कहा जा रहा है, जो कहा जा रहा है कि 400 से 500 साल पुराना है। रविवार को करीब 10 से 12 फीट खुदाई की गई थी। सोमवार को 5 से 6 फीट और खुदाई की गई और इस दौरान मूर्तियां निकलनी शुरू हुई। कहा जा रहा है कि इसमें माता पार्वती की एक खंडित मूर्ति मिली है, फिर 2 और मूर्तियां मिली। इन्हें भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय की मूर्ति बताया जा रहा है। हालांकि आधिकारिक तौर पर किसी ने स्पष्ट नहीं किया क्योंकि ये मूर्तियां खंडित हैं। यहां कहा जा रहा है कि बहुत सारे कुएं हैं जो अज्ञानता या अतिक्रमण के कारण दब गए हैं या कहीं कि जानबूझकर दबा दिए गए। अब खुदाई के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को लिखा गया है क्योंकि यहां बहुत से ऐसे अवशेष मिल रहे हैं जिनको अगर जेसीबी की मदद से खोदा गया तो वो अवशेष खंडित हो सकते हैं और इसलिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को लिखा गया है। लेकिन एक कूप मिला है जिसे अमृत कूप कहा गया है। अब हम उसका वर्णन करते हैं जो शास्त्रों में लिखा है और जो संभल को लेकर लिखा गया है। संभल के अंदर कितने कूप और कितने तीर्थ हैं इसको भी जरा समझिए, क्योंकि यहां सिर्फ एक कूप मिला है
संभल में कुल कितने कूपों का जिक्र है इसको भी हम आपको बताते हैं, जरा देखिए। संभल के अंदर भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान कल्की, और यहां भगवान शिव और भगवान विष्णु को एक साथ जोड़ लिए तो आपको भगवान हरिहर के दर्शन होंगे, कल्की के दर्शन भविष्य में होंगे। लेकिन संभल में कितने 68 तीर्थ हैं, और इसलिए संभल को संभल तीर्थराज भी कहते हैं क्योंकि यहां 68 तीर्थ हैं। 19 कूपों का संगम है, यानी कि 19 कुएं हैं। उनमें से एक अमृत कूप भी हो सकता है, लेकिन 19 कूपों का जिक्र है और बाकायदा 24 कोसिया परिक्रमा की आशा भी संभल के साथ जुड़ी है। आप देखिए जरा सनातन की कितनी चीजें संभल के साथ जुड़ी हुई हैं, और इसलिए संभल को संभल तीर्थराज कहते हैं क्योंकि यहां भगवान शिव के दर्शन होंगे, यहां भगवान विष्णु के दर्शन होंगे, यहां भगवान कल्की का मंदिर भी था, ऐसा कहा जाता है। हम सिर्फ उस मंदिर की बात नहीं कर रहे जिसका दावा जामा मस्जिद के साथ जोड़कर कहा जा रहा है, उसके अलावा भी भगवान कल्की के मंदिर का जिक्र वहां कहा जाता है। लेकिन इसके अलावा वहां कूप है, वहां तीर्थ है, वहां परिक्रमाओं के लिए एक अच्छी खासी व्यवस्था, जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि संभल क्यों सनातन के साथ जुड़ा हुआ है, भविष्य में भी और भूतकाल के अंदर भी। लेकिन संभल सनातन और सर्वे सर्वा, इसका अर्थ क्या है जरा इसको भी समझिए, क्योंकि अपने आप में संभल संपूर्ण है। क्योंकि संभल जिस तरीके से सर्वे सर्वा, देखिए शंभु, भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान कल्की, शिव नगरी शंभुवालय यानी कि संभल कहा जाता है कि जिसको आज हम संभल कह रहे हैं दरअसल वो शिव नगरी है। उसके लिए एक और शब्द इस्तेमाल होता है शंभुवालय, और जो बदल बदल कर संभल होता चला गया। वहीं भगवान कल्की की जन्मस्थली भी संभल है, और कहा जा रहा है कि संभल के अंदर ही भगवान कल्की अवतार लेंगे। लेकिन संभल मंदिर पर योगी आदित्यनाथ का बयान, या कहें कि संभल के अंदर जो इस वक्त कार्रवाइयां चल रही हैं उस पर योगी आदित्यनाथ ने क्या बयान दिया है यह भी जरा देखिए। और यह बाकायदा विधानसभा में कहा गया, ऑफिशियली बयान है। और बयान क्या है? बयान है कि यह मंदिर रातों रात प्रकट नहीं हुआ, बल्कि यह हमारी चिरस्थायी विरासत और हमारे इतिहास की सच्चाई का प्रतिनिधित्व करता है। संभल में कोई गिरफ्तारी बिना सबूत नहीं हुई, संभल का एक भी पत्थरबाज नहीं बचेगा। यह योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के अंदर कहा है। इसका मतलब यह कि खुदाई अभी जारी रहेगी। खंड खंड जो खंडित है उसको खोजा जा रहा है, और खोज कर बताया जा रहा है कि कहां क्या कुछ दफन कर दिया गया है। लेकिन क्या वाकई में जो संभल खंड खंडित खंडित हो रहा है, क्या उसका मतलब यह है कि हम इतिहास में जो घट चुका है उसको बदलने की तरफ है, या भविष्य में जो ना घटे उससे पहले संभल को संभालने की तरफ है? यह आपको तय करना है। लेकिन सबूत ये बताते हैं कि संभल में सनातन आदिकाल से है और आदिकाल के लिए। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। बहुत मंदिर दबे हुए हैं हमारे शहर संभल में, जिनका हमें पता भी नहीं है। तो हम 80-82 साल से तो हम देख रहे हैं यहाँ पर। एक कुआं है, ये भाई यहाँ तो मेरे कुआं था, एक पेड़ का जो काट दिया गया। भगवान से परिवार का ही अंश है। ये मूर्ति जो इस कुएं में उपलब्ध हुई है।